अब हम बात करेंगे फेलिंग टेस्ट की। तो देखिए, फेलिंग टेस्ट जो होता है, सबसे पहले जानिए कौन देता है। तो आपका एल्डिहाइड देता है फेलिंग टेस्ट, एल्डिहाइड देता है। और आपका कीटोन जो होता है ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता। ध्यान रखिएगा, एल्डिहाइड में भी आपका सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही आपका क्या देता है, फेलिंग टेस्ट देता है। फेलिंग टेस्ट आपका सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, जबकि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये आपका फेलिंग टेस्ट नहीं देता। जबकि टॉलेंस रिएजेंट में क्या था, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देता था, लेकिन फेलिंग्स में क्या होता है, एलिफेटिक तो देता है लेकिन एरोमेटिक नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो टॉलेंस रिएजेंट है, जो टॉलेंस रिएजेंट है, ये एक ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन कंपेरिजन टू फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट की अपेक्षा आपका जो टॉलेंस रिएजेंट है वो ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये आपके एरोमेटिक को भी ऑक्सीडाइज कर देता था, बेंजल्डिहाइड को किसमें बदल देता था, बेंजोइक एसिड में। लेकिन आपका फेलिंग रिएजेंट जो है ये बेंजल्डिहाइड के आपको ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ये आपका कन्वर्ट नहीं कर पाता, इसीलिए ये टॉलेंस रिएजेंट से भी क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, तो एल्डिहाइड में आपका क्या देता है, एल्डिहाइड में भी आपका कौन, एलिफेटिक, और एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। अब बात करते हैं फेलिंग रिएजेंट होता क्या है। तो देखिए, फेलिंग रिएजेंट आपका दो सोल्यूशन होता है, एक होता है सोल्यूशन ए, एक होता है सोल्यूशन ए, और दूसरा होता है सोल्यूशन बी, सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी। तो सोल्यूशन ए क्या होता है आपका, सोल्यूशन ए होता है आपका कंसंट्रेटेड एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2, ठीक है, कंसंट्रेटेड एक्वस कॉपर सल्फेट। और इसका कलर क्या होता है आपको पता है, कॉपर किस कलर का होता है, ब्लू। और सोल्यूशन बी जो होता है ये होता है आपका सोल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टरेट, स्पेलिंग देख लीजिएगा, टार्टरेट। ठीक, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कैसे होता है, इसको टार्टरिक एसिड से बनाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका OH, OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ COONA और यहाँ पर COOK। ठीक, इसी को बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम, और ये टार्टरिक एसिड है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, टार्टरेट। ठीक, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका फेमस नाम क्या है, रॉसेल साल्ट, रॉसेल साल्ट। क्या नाम है इसका, रॉसेल साल्ट, ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट को क्या बोलते हैं, रॉसेल साल्ट। ठीक, तो ये सोल्यूशन होता है टॉलेंस रिएजेंट आपका कॉपर सल्फेट का .5H2 और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। यहां से क्या होता है आपका कॉपर 2+ आयन में, ये जो सोल्यूशन होता है इसमें कॉपर Cu2+ आयन के फॉर्म में होता है। अब इसका रिएक्शन देखते हैं, देखिए देखिए आपका क्या होगा, मान लीजिए कोई एल्डिहाइड है RCH। ठीक, अब इसमें हमने बताया कॉपर किसमें होता है, Cu2+ आयन के फॉर्म में। तो यहाँ पर कॉपर Cu2+ आयन के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद बेसिक मीडियम, जैसा कि हमने बताया टॉलेंस रिएजेंट में भी आपने बेसिक मीडियम लिया था, तो ये क्या करेगा, जो ये RCH जो है इसको बदल देगा किसमें, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल देगा। फिर उसके बाद जो ये आपका कॉपर है, कॉपर ये ऑक्साइड के फॉर्म में, यानी Cu2+, और आपका क्या बचेगा, H2O, क्या बचेगा, H2O। ठीक, अब देखिए यहां से CHO जो है इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। अब Cu यहाँ पर 2+2 के फॉर्म में है, यहाँ देखिए आपका 2x = 2, x = +, और यहाँ पर +1। तो देखिए +2 से +1 जा रहा है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कोई भी रिएक्शन अगर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होता जरूर है। तो देख रहे हैं इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है फेलिंग्स रिएजेंट में, ये याद रखिएगा कि जो बेंजल डिहाइड होता है, बेंजल डिहाइड हमने बताया एरोमेटिक जो होते हैं एल्डिहाइड, वो आपके फेलिंग टेस्ट नहीं देते। बेंजल डिहाइड आपका फेलिंग जो रिएजेंट होता है बेंजल डिहाइड को रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, किसमें, RC डबल बॉन्ड O, यानी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। जबकि आपका टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, टॉलेंस रिएजेंट, ये आपका ऑक्सीडाइज कर देता है RCHO को, यानी बेंजल डिहाइड को बेंजोइक एसिड में। ठीक, अब बात आती है कि आपका जो फेलिंग रिएजेंट है और टॉलेंस रिएजेंट है उसमें स्ट्रॉन्गर कौन है। तो हमने पहले भी बताया था कि आपका जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू फेलिंग रिएजेंट। फेलिंग रिएजेंट रीजन क्या है कि टॉलेंस रिएजेंट आपका बेंजल डिहाइड को बेंजोइक एसिड में रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर दे रहा था, बेंजोइक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दे रहा था। जबकि आपका फेलिंग रिएजेंट बेंजल डिहाइड को रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा था। तो देखिए टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और जो आपका ये टेस्ट है ये मेनली किसके लिए है। अगर आपको लैब में मान लीजिए दो मिक्सचर दे दिया जाता है कि आपको दे दिया जाता है सैंपल कि एक एल्डिहाइड है कोई, एक कीटोन है। अब आप पहचानिए इसमें से कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा, या तो आप टॉलेंस रिएजेंट ले लीजिए या तो फेलिंग रिएजेंट ले लिए। ठीक, अब उसमें क्या करिए, उसका सोल्यूशन बनाइए, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी है। उसके बाद आप क्या करिए, टॉलेंस रिएजेंट मान लीजिए आपने डाल दिया। अब कुछ देर बाद आपको क्या देखेगा, उसमें नीचे देखेंगे तो एक सिल्वर सरफेस आपको देखने मिले। अगर सिल्वर सरफेस देखने को मिल रही है तो समझ जाइए आपका जो सैंपल लिया था वो क्या है, एल्डिहाइड है। अगर सिल्वर सरफेस नहीं देखने को मिल रही है तो मान लीजिए आपका क्या है, कीटोन है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे हैलोफॉर्म टेस्ट। इसके बाद क्या देखेंगे, हैलोफॉर्म टेस्ट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक,